जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत सारी खुशियों को भर भर के आकर्षित कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे 28 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, आज आपको बताते हुए मुझे बहुत आत्मिक संतोष का अनुभव हो रहा है कि इस धरती पर चमत्कार होते हैं और ये उन्हीं के जीवन में होते हैं जो इन पर विश्वास करता है। ठीक है, तो ऐसी एक घटना घटी मेरे जीवन में। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो और फिर उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा मैं और मेरा कमरा, यानी कि मैं और मेरा रूम, जैसा कि थंबनेल है। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे एक बुक को लेकर, द सीक्रेट। ठीक है, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षाओं को लेकर। तो साथियों, देखो, इस जीवन में भले ही हम बहुत कुछ सुनते हैं कि दुनिया कहती है कि अब अच्छाई का ज़माना नहीं है, या कलयुग चल रहा है, या ऐसा है या वैसा है, या सिर्फ पैसे की ही वैल्यू है, अच्छे विचारों की कोई वैल्यू नहीं है। तो साथियों, ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि अच्छे विचारों की, अच्छी सोच की, अच्छे और नेक इरादों की, पवित्र भावनाओं की वैल्यू हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। ईश्वर उनका साक्षी होता है। वह कभी भी खुश होकर किसी न किसी रूप में आपका साथ देगा, कोई ना कोई चमत्कार आपके लिए ज़रूर करेगा। ठीक है, बस आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो साथियों, कल ऐसी एक घटना घटी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डायरी में क्या लिखा। मैंने डायरी में लिखा कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत प्यारी बहन देने के लिए, जो धन से भी, दिल से भी और मन से भी और अच्छी सोच से भी बहुत अमीर है, जो इस भाई की आर्थिक निर्भरता के लिए लाइफ टाइम उसके साथ खड़ी है। धन्यवाद बहन। तो साथियों, कल मुझे इन बहन के द्वारा 3 बहुत ही बेहतरीन मैसेज प्राप्त हुए मेरी लाइफ के। बहुत ही शानदार खूबसूरत मैसेज में से वो हमेशा गिने जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस घटना को मैं कभी बाद में बताऊँगा आपको, अभी के लिए सरप्राइज़ है। लेकिन ये बहुत अच्छी घटना है और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। साथ ही इसमें संकेत है कि मैं जीवन भर हमेशा बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ करूँगा। तो मैं इस पर कभी आपसे फिर बात करूँगा। अभी मैं सरप्राइज़ रखता हूँ इसको। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे अगली, वो बात करेंगे मैं और मेरा कमरा। तो साथियों, मैं और मेरा कमरा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि व्यक्ति जो है वो वही बनता है जैसी उसकी संगति होती है। ठीक है, तो मेरी संगति में पिछले 8-10 सालों से यदि मैं देखूँ, 1-2 साल बीच में यदि मैं बाहर रहा, फिर भी मैं एकांत में ही वहाँ रूम लिया मैंने। तो एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल 10-12 सालों में मैं अकेला जो रहा हूँ कमरों में। तो मेरा कमरा इस बात का साक्षी रहा है कि मेरे जीवन में क्या आंधी तूफान आए, कब कौन सा विचार आया है, कब कौन सी ठोकर खाई है, कब कौन से महान संकल्प किए हैं, कब क्या सोचा है, कब क्या रचा है। तो इन सब का साक्षी है मेरा कमरा। तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि मैं अपने रूम में कुछ इम्पॉर्टेंट जो लक्ष्य होते हैं, जैसा कि विज़न बोर्ड होता है, तो मैं अपने इम्पॉर्टेंट लक्ष्यों को लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने एक बोर्ड लगा रखा है। तो मैं कुछ लिख लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, मैं कुछ दिन जल्दी नहीं उठा तो मैं लिख लेता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई लव माई बेसिक फाउंडेशन, यानी कि सुबह जल्दी उठना मेरा बेसिक फाउंडेशन का हिस्सा है। तो अब वो क्या है, वो बार बार मेरी उस पर नज़र जाती है, तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में एक अलार्म की तरह काम करता है कि हाँ, जल्दी सोना है, फिर जल्दी उठना है। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में सारे बड़े अफर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लिख लेता हूँ। और इस तरीके से मेरी उन पर बार बार नज़र पड़ती है। और मेरे रूम में बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबों में खोया रहता हूँ, तो उनका प्रभाव रहता है मुझ पर अच्छे विचारों के रूप में, रचनात्मकता के रूप में। और दूसरी बात है कि साथियों, मैंने अपना जो समय बिताया वो बहुत ही ज़्यादा रूम में बिताया, खासकर पिछले 6 से 7 सालों में। मेरा कोई दोस्त नहीं है, यदि कोई मुझे बहुत नज़दीक से जानता है तो मेरा कोई दोस्त है नहीं, मतलब 6-7 सालों से। और कोई बीच में रहा भी तो इस तरीके से रहा कि वो कभी खुद के भीतर मुझे ढाल नहीं पाए, या फिर मैं कभी उनमें एडजस्ट हो नहीं पाया। वो सब अलग माइंडसेट के रहे, और या फिर साथ भी रहे तो हमेशा उन्होंने मुझे एक अलग ही स्टेटस दिया, अलग ही लेवल दिया कि आप बहुत नेक्स्ट लेवल के पर्सन हो।
आप हमारे बीच में एडजस्ट नहीं होते हो। तो इस तरह का मैं रहा हूँ। तो मेरी हमेशा से जो मेरे रूम में माता की तस्वीर रहती है, जो कई बार प्रोफाइल पर आपको दिखती होगी, तो वही मेरी दोस्त भी रहती है, वही मेरी गुरु भी रहती है, वही मेरी माता भी है, वही मेरी मार्गदर्शक भी है। तो मैं उन्हीं से कुछ बातें कर लेता हूँ अकेला कमरे में, बहुत कुछ उन्हीं के साथ शेयर कर लेता हूँ। कभी रोना होता है तो रो लेता हूँ, कभी हंसना होता है तो उनके सामने हंस के नाच लेता हूँ। मतलब मैं ऐसे ही जीता हूँ पिछले 6-7 सालों से। और मेरे एक एक आंसू की साक्षी है मेरी माता। वो भले ही तस्वीर लगती है, लेकिन मेरे लिए वो तस्वीर नहीं है, वो जीवंत है। और रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी और योगानंद परमहंस जी के जीवन को पढ़ने के बाद जिस तरीके से ईश्वर के रूप में माता का संवाद अपने भक्तों से रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जीवंत है वो प्रतिमा। और वो मेरे साथ होती है अंतरात्मा की सुंदर सुंदर प्रेरणाओं के रूप में। तो मेरा समय ऐसे ही गुजरा और अब वो मेरी ताकत बन चुकी है, इसलिए मुझे एकांत में रस आता है। पहले अकेलापन बोरियत लगता था कि टाइम कैसे कटेगा, 2 बज गए हैं तो 4 कैसे बजेंगे, मैं हमेशा सोचा करता था। और कुछ ना कुछ ऐसा सोचता था कि मेरा टाइम निकल जाए कैसे भी। 4 बजे फिर मैं खेलने जाऊँ, बैट बॉल क्रिकेट खेलूँ, छक्के मारूँ, 7 बजे फिर खाऊँ पीऊँ, फिर वापस घूमने चला जाऊँ, फिर उसके बाद सो जाऊँ। तो यही सब कॉलेज के टाइम पर मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम कैसे कटेगा। बट अब समय यूँ निकल जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि टाइम कैसे बचाऊँ मैं। तो अच्छा है, मैं ये चाहता था कि मेरा एक ऐसा समय आए लाइफ में कि मेरे 24 घंटे का शेड्यूल पूरा बिज़ी रहे और मैं बिज़ी रहूँ और ईज़ी रहूँ, यानी कि व्यस्त भी रहूँ और मस्त भी रहूँ। तो उस तरीके से अब शेड्यूल मेरा बनने लगा है, तो इसके लिए माता को धन्यवाद। तो साथियों, आज मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी बातें कि आपको ना खुद को समय देना होगा। जितना अच्छा समय आप खुद को देंगे एकांत में, तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। आप खुद की कमियों को जान पाएंगे, आप खुद पर काम कर पाएंगे, खुद की क्रिएटिविटी को बढ़ा पाएंगे। यहीं पर मुझे पोइट्री लिखना, शायरी लिखना, कोट लिखना, बड़े बड़े महान सपने देखना, ये सारे गुण विकसित हुए। नई नई किताबें पढ़नी चाहिए डेली, ये सब ऑटोमेटिक इस तरीके से डेवलप हुआ है। और कहीं ना कहीं शब्द की वैल्यू भी मुझे समझ में आने लगी। जब पहले मैं बुरी संगति में था या ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसे ही बस गप्पे मारने के लिए बैठा करता था, तो वर्ड्स की वैल्यू नहीं थी। और जब आप ज़्यादा लोगों के बीच में रहते भी हो और ज़्यादा समय देते हो, तो वो खुद भी आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी बात का महत्व भी नहीं रहता है फिर, ठीक है। तो आप एकांत में रहो, खुद को समय दो, खुद को क्रिएटिव बनाओ, जहाँ आपकी ज़रूरत हो तब आप पेश हो जाओ, प्रस्तुत हो जाओ, तो आपकी बातों की वैल्यू भी रहती है। जितना कम बोलोगे उतना ध्यान से आपको लोग सुनते हैं, क्योंकि आपकी बातों में फिर वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपने संगतियों को अच्छा रखो और अपने रूम को भी उस अकॉर्डिंग सेट कर लो, महान विचारों के अकॉर्डिंग सेट कर लो। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने एक थॉट मैंने चिपका लिया, जो 4-5 दिन पहले कोट लिखा था। मैं क्या करता हूँ कि आजकल जो कोई भी कोट अच्छा माता की कृपा से लिखता हूँ, मैं उसका बड़ा सा फ्रेम बनवा के अपने सामने लगा देता हूँ। तो मुझे पता रहता है कि हाँ, कि ये कुछ बेसिक कोट है और ये माता के माध्यम से मैंने लिखा है, माता के आशीर्वाद से माध्यम बनकर मैंने लिखा है, तो वो मेरी ताकत बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने इस समय जो दिख रहा है वो ये है कि मुझे नहीं पता कि परफेक्शन क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो कुछ भी है कंसिस्टेंट एक्शन का ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो साथियों, ये जो वीडियो आपके पास आ रहा है कंसिस्टेंटली, तो कहीं ना कहीं वो थॉट की ताकत है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिख रखा, आई एम द पावरफुल मैग्नेट ऑफ लव, पीस, पावर, नॉलेज, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, पीपल, बेस्ट आइडियाज़, मनी, सक्सेस, प्योरिटी, डिवोशन एंड मैनी अदर ग्रेट थिंग्स। तो ये मेरे सामने है, तो ऑटोमेटिक फिर मेरा माइंडसेट वैसे ही रहता है। फिर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, अच्छे लोग अट्रैक्ट होते हैं। और जो सरप्राइज़ कल मुझे मिला, मेरे लाइफ का एक बहुत ही शानदार सरप्राइज़, तो इस तरह के चमत्कार मैं अपने जीवन में आकर्षित करता हूँ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे नेक इरादों के साथ। तो साथियों, कहने का भाव यही है कि अपनी संगति अच्छी रखिए और जिस रूम में आप रहते हो, जो आपका प्राइवेट रूम है, उसको बहुत बेटर बनाइए। कुछ अपने बेहतरीन जो आपके पसंदीदा कोट है वो लगा दीजिए। कुछ बेहतरीन आपके सपनों की कुछ झलकियाँ, कुछ तस्वीरें इंटरनेट से लेकर, कहीं से भी लेकर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आप बार बार उनका सामने जाओगे, बार बार उनको फेस करोगे, तो आपके मन में वही कल्पना चलेगी, बार बार वही संकल्प आप करोगे कि हाँ, ये तो मैं हूँ, हाँ ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा होगा, हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा।
तो आपका माइंडसेट को क्या है, दिशा मिलती रहेगी, वो भटकेगा नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो और कोई अच्छा सा बोर्ड लाकर उस पे अपने संकल्प लिख सकते हो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं मेरी फ़िटनेस बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, या फिर मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरा ऑरा बहुत तगड़ा है कि लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ऐसे जो अफ़र्मेशन आप चाहो ना अपने अकॉर्डिंग, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों, अब हम अगली बात करेंगे बुक के ऊपर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी है, द सीक्रेट। ये लगभग 2014 में मैंने पढ़ी थी और मुझे आज भी याद है कि जब से मैंने पढ़ी थी तो उसके बाद लगभग अब 10 साल होने वाले हैं। तो 1 या 2 मोमेंट के अलावा, जब मैं लाइफ में थोड़ा सा गिव अप करने के मूड में था, इन 1-2 मोमेंट के अलावा मैंने आज तक कभी नेगेटिव थॉट नहीं सोचा है, कभी भी लाइफ से गिव अप वाला थॉट नहीं सोचा है, 1-2 मोमेंट को छोड़कर। और 1-2 मोमेंट भी जब गिव अप करने वाला था तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ आई, मतलब मेरे लिए तो वो माता की आवाज़ होती है, बाकी अंतरात्मा से ये आवाज़ मुझे सुनाई दी कि मैं साथ हूँ, अगर भरोसा है तो आगे बढ़ो, बस गिव अप मत करो। तो इस तरह की मेरे को आवाज़ आई उन 1-2 मोमेंट पर जब मैं थोड़ा गिव अप करने का विचार था। तो मैंने हमेशा उनको फॉलो किया है, तो वो मेरी ताकत है और आज मैं उन्हीं की आशीर्वाद से शान से जीता हूँ। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो द सीक्रेट है, ये मैंने बुक पढ़ी थी पहले, मूवी भी देखी थी और बुक भी पढ़ी है, तो ये मेरे लिए माँ की तरह है। यहाँ से मैंने विचारों की ताकत को समझा है। एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में देख सकता है ना, जो कल्पना कर सकता है ना, वो उसे मूर्त रूप में ला सकता है, हकीकत बना सकता है। ये लाइन मुझे इतनी पावर देती है कि मुझे असंभव कुछ लगता ही नहीं है। और फिर जैसे कोट पढ़ते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट के, ठीक है, कि वो कहते हैं कि कल्पना की शक्ति के भीतर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, भविष्य की बहुत सारी उपलब्धियां कल्पनाओं में छिपी हुई है। तो वो चीज़ सच में पावर देती है कि आप जो कल्पना करते हो तो फिर उसी को रियलिटी बनाते हो। तो कल्पना की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ किया कीजिए। मैं आजकल अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करता रहता हूँ, बैठा बैठा कल्पनाएँ करता रहता हूँ। तो वो चीज़ क्या रियलिटी में फिर बनती है। आपके माइंड के पैटर्न वैसे बनते हैं बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही विचार आते हैं, वैसे ही आइडिया आते हैं, वैसा ही फिर यूट्यूब पर आपके सामने एकदम से कोई वीडियो आता है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता है, तुक्के में नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती है जो आपके थॉट पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। आप कौन सा वीडियो आप अभी इसके बाद चलाएंगे, कौन सा आपके सामने आएगा वीडियो, क्या लिखा होगा, क्या उसका थंबनेल होगा। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमारे मन के विचारों के अकॉर्डिंग काम करती है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो साथियों, इस किताब की कुछ बेसिक शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके विचार ही आपकी हकीकत बनते हैं। तो विचारों को हमेशा बहुत पॉजिटिव रखिए, ठीक है। और एक बहुत अच्छी लाइन मुझे लगती है कि जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। तो साथियों, आप जब कहते हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शन पर है, लक्ष्य पर नहीं है। जब आप कहते हो कि मैं फोकस्ड हूँ, तो आपका फोकस लक्ष्य पर है, इसलिए आप लक्ष्य पर हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका ध्यान जहाँ लगाओगे ना, वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन इतनी अच्छी है कि यदि आप फोकस करोगे अपने फोकस पर, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। तो अपना अट्रैक्शन वहीं रखो जो आप चाहते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये बात है। और साथ ही एक बात इसमें बहुत अच्छी मुझे ये लगती है कि एक सकारात्मक विचार किसी नकारात्मक विचार से हज़ारों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए बी पॉजिटिव एंड अब खुद से अच्छी बातें करिए, अच्छे अफर्मेशन करिए और अपनी लाइफ को बहुत 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 शानदार और बेटर बनाइए, क्योंकि ये आपके ही हाथ में है। खुद से अच्छी बातें करना, कांच में देखकर अच्छा बोलना, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को सुंदर बोलना, खुद को बेस्ट बोलना, खुद को वर्ल्ड का बेस्ट लीडर बोलना, ये सब आपके हाथ में है, ठीक है। आपकी सोच से ही आप बनते हो। तो यही शिक्षा है। तो साथियों, इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपना गोल लिख लीजिए, आप वास्तव में चाहते क्या हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। जब आप चाहते क्या हो, फिर आप उसे ईश्वर को सौंप दीजिए प्रार्थना के रूप में कि प्रभु ऐसी ऐसी इच्छा है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्रभु मेरे मन में ऐसी इच्छा है और आपके कारण ही इच्छा जन्म ली हुई होगी। यदि आप उचित समझते हैं तो आप इसे मूर्त रूप दीजिए, बाकी आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैं यदि अपनी प्रार्थना बताऊँ तो मैंने हमेशा ईश्वर से ये कहा है कि मेरा जीवन पूरे विश्व के काम आए, ऐसे काम मुझसे करवाना। और मैं अब मेरे अलावा बाकी के जो 800 करोड़ लगभग लोग हैं, उनके कैसे काम आ सकता हूँ मैं, तो वो मुझसे यूनिक रूप में आप काम करवाना। तो ये प्रार्थना कहीं ना कहीं वो सारा काम कर देती है। जिस काम के लिए आप जन्मे हो वो आपसे भगवान करवा लेगा, ठीक है।
तो आप इस तरह की प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि द सीक्रेट में एक बात बोली गई है कि आप ब्रह्मांड से मांगिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं अपने इष्ट देव से, ठीक है। यदि आप ब्रह्मांड के रूप में ही उन्हें मानते हैं तो आप ब्रह्मांड के रूप में प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि सच्चे दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो आप बिल्कुल आशावादी रहिए, जो विश्वास रखते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं। तो आप विश्वास करोगे तो डिज़र्व करोगे, ठीक है। आप चेतन मन की शक्ति बहुत ताकतवर होती है। तो अपने संकल्पों को दोहराइए बार बार। और आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी भी इंसान की लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, तो उसके लिए भी एक मौका बन जाए। और बस सीखते रहिए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी, टेक केयर।